जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल भाई मैंने एक डीआरडीओ ड्राइवर की जो वैकेंसी है उस पे वीडियो डाली थी और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, लेकिन फिर भी कुछ डाउट आप लोगों के रह गए थे। पर्सनली आप लोगों के जो इंस्टा पे मैसेज हैं वो आ रहे हैं रेगुलर, तो आज उस पर बात कर लेते हैं। मेनली डाउट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा है, कल भी बताया था, आज फिर बता देंगे। एक भाई सिलेबस को लेकर है और एक कि भाई आगे जो जॉब प्रोफाइल है वो कैसे क्या है, क्वार्टर मिलते हैं या प्रमोशन वगैरह से रिलेटेड। तो भाई जो भी डाउट हो सकते हैं आज सारे क्लियर कर देंगे आपके इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और भाई अपने अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना ताकि हर भर्ती की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। अब सबसे पहले जो आप लोगों का डाउट है, कुछ भाइयों को यही नहीं पता है कि भाई फॉर्म कहाँ से अप्लाई करें। तो भाई ये जो वैकेंसी है इस बार जो फेज 14 है जिसके फॉर्म अभी अप्लाई हो रहे हैं उसके अंदर आई है ये व्हीकल ऑपरेटर ए। ये वैकेंसी 21526 इसका पोस्ट कोड है। तो एसएससी फेज 14 के अंदर आपको अप्लाई करना है इस पोस्ट कोड पे जाके 21526 पे। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो भाई किसी अच्छे से साइबर कैफे वाले के पास में जाके और इस पोस्ट कोड को बता देना, वो आपका अप्लाई कर देगा। अब बात करें भाई देखो लाइसेंस के बारे में फिर बता देता हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। लाइसेंस आपके पास में हैवी होना चाहिए और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले का बना होना चाहिए, यानी जो 4 मई लास्ट डेट है उससे पहले पहले का हो। लेकिन भाई 3 साल पुराना आपका एलएमवी लाइसेंस होना जरूरी है, यानी जो लाइट लाइसेंस है वो 3 साल पुराना होना कंपलसरी है। 4 मई तक अपना देख लेना कि 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब बात करते हैं भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की। तो भाई एक्सपीरियंस को लेकर बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक्सपीरियंस आपको लाइट प्लस हैवी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैवी का 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं भाई, लाइट और हैवी का मिला के बनवा लेना। कल भी बता के गया था, फिर एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप लोगों के डाउट ना रहे। समझने वाले हालांकि कल भी समझ गए थे, फिर भी कुछ भाइयों के डाउट है, मैसेज आ रहे हैं बार बार। तो भाई जैसे आपका मान के चलो 1 महीने पुराना है हैवी लाइसेंस, लेकिन आपके लाइट को 3 साल हो गए, तो 1 महीना अपना हैवी का ऐड करा लेना और जो बाकी के बच गए यानी भाई 2 साल और 11 महीने बच गए, तो वो अपने लाइट के ऐड करा के ऐसी एक डेट सेलेक्ट कर लेना भाई, इस डेट से और इस डेट तक, यानी 1 महीना आपका उसमें हैवी का शामिल हो जाए और 2 साल 11 महीने आपके लाइट के शामिल हो जाए। ऐसा आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अब भाई बनवाए कहाँ से? भाई बनवाने के लिए बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है। भाई कोई भी रजिस्टर्ड संस्था हो, कोई भी जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, पेट्रोल पंप है, या जिसके पास में भी, एक सीधी सिंपल बात बता देता हूं, जिसके पास में जीएसटी नंबर है कहीं से बनवा लेना। और एक बात और बताता हूं, आपको बहुत सारे अलग अलग ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं और इसीलिए कह रहा हूं कि भाई मैं 7-8 महीने जॉब करके आया हूं, तो सारे प्रोसेस से मैं गुजर के गया हूं, तब कह रहा हूं ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। मेन चीज आपका 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए, एलएमवी हैवी आपके पास में हो और ट्रेड टेस्ट आपका क्वालिफाई हो जाए, बस मेन ये देखा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, तो कहीं से भी बनवा लेना जिसके पास में जीएसटी नंबर हो, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि ऐसा कच्चा काम मत करना कि हाँ भाई ऐसे ही उठा कर अपने हाथ से लिख लिया, वो गलत है। अब हम बात कर लेते हैं, उम्मीद करता हूं ये सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं भाई सिलेबस की। तो इसके सिलेबस में ड्राइवर पार्ट नहीं आएगा, ये भी मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं। इसका सिलेबस रहेगा भाई 10th पास भर्ती है और 10th लेवल का ये एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। 25 क्वेश्चन आपके मैथ के, 25 रीजनिंग के, 25 जीके के और 25 क्वेश्चन आपके जो जीडी वाला सिलेबस है, यानी हिंदी इंग्लिश के। मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हूं कि हिंदी इंग्लिश दोनों है या सिर्फ इंग्लिश है। शायद मेरे हिसाब से भाई 99% तो सिर्फ इंग्लिश होगी, और कंफ्यूज भी इसलिए हूं कि पिछली बार डीआरडीओ ने खुद एग्जाम लिया था इसका, तो सिलेबस अलग था और इस बार सिलेबस अलग है। तो ये थोड़ा सा आप रीचेक कर लेना हिंदी इंग्लिश वाला कि भाई दोनों ऑप्शन है जीडी की जैसे, या फिर इंग्लिश इंग्लिश है। मेरे हिसाब से शायद इंग्लिश इंग्लिश मिलेगी आपको। ये सिलेबस रहेगा भाई। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले रिटन एग्जाम, उसके बाद में भाई आपका फिजिकल इसके अंदर है नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर होगा आपका ड्राइविंग टेस्ट, एक लाइट व्हीकल चलवाएंगे, एक चलवाएंगे हैवी व्हीकल, 2 व्हीकल आपसे चलवाए जाएंगे। ट्रेड की बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है, बारीकी से बता दूंगा क्या चलवाएंगे, क्या बनवाएंगे, कैसे क्या करना है, बाद की बात है। तो भाई अब आपका जैसे ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, ट्रेड टेस्ट पहले आपका
रिटर्न, उसके बाद में फिर ट्रेड, फिर जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी वहीं कर देंगे जहां पे आपकी पोस्टिंग होगी। अब एक बात और है, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा परसेंटाइल मेथड के हिसाब से रहेगा, और जिसके जैसे नंबर अच्छे खासे होते हैं उनको ये रहता है कि अपने एनसीआर में मिल जाए, जैसे दिल्ली मिल जाए या फिर देहरादून मिल जाए, और नहीं तो भाई फिर बाकी हैदराबाद चेन्नई कहीं पे भी ऑल इंडिया पोस्टिंग दे सकते हैं। बाकी बहुत शानदार जॉब है, कहीं पे भी चाहे आपको पोस्टिंग दे। अब आप लोगों के कुछ थे भाई जॉब से रिलेटेड, भाई प्रमोशन वगैरह या फिर क्वार्टर मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे, ये डाउट और थे आपके, ये और क्लियर कर देता हूं। तो भाई सबसे पहले ये बताऊं कि भाई अगर आपके मैं प्रमोशन की बात करूं तो नॉर्मली आपका जो प्रमोशन है यानी व्हीकल ऑपरेटर ए से व्हीकल ऑपरेटर बी बनने में आपके 6 से 7 साल लगते हैं। लेकिन आप एग्जाम दे सकते हो डिपार्टमेंटल, अगर आपने बीएससी कर रखी है ऐड करा लेना, नहीं कर रखी वहां से करा लेना। बहुत कोऑपरेट करते हैं भाई, मैं बता रहा हूं इतना अच्छा आपको स्टाफ मिलेगा, हर तरीके से कोऑपरेट करेंगे। तो आप वहां एग्जाम भी दे सकते हो डिपार्टमेंटल, जिसके लिए आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट तक की पोस्ट पे जा सकते हो, यानी सीधे 40-42 हजार जो आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो 70-75 हजार तक पहुंच जाओगे, तो वो तो खैर 3 साल बाद की बात है। अब अगर मैं भाई क्वार्टर की बात करूं, बिल्कुल क्वार्टर मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं है भाई। मेरी पोस्टिंग थी हैदराबाद, मैक्सिमम जो सेलेक्ट हुए थे वो भाई हम सबसे ज्यादा हरियाणा वाले ही थे। जब तक 5-6 महीने क्वार्टर नहीं मिला, अच्छा सा फ्लैट ले लिया, कम रेंट पे मिल गया, और 4 बंदे हम चारों के चारों हरियाणा के वहां पे रह रहे थे, और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्वार्टर के पास बस लेने आती थी, बस आपको छोड़ने आएगी, ओवर टाइम आपको मिलेगा, सैटरडे संडे ऑफ आपको मिलेगा, कैंटीन सुविधा आपको मिलेगी, डिफेंस वाली सारी फैसिलिटी मिलेगी। अब लास्ट 2 मिनट और लेता हूं भाई, इससे ज्यादा जो बताने का था मेन चीजें वो बता दी, और मेरे पास कुछ है नहीं। कुछ हो सकता है छूट गया हो मेरे से तो अपना कमेंट बताना या फिर डायरेक्ट मेरे पास डीएम कर लेना भाई। लास्ट ये है, आप लोग हो जाते हो भाई डिमोटिवेट, यार वैकेंसी कम है भाई, पिछली बार कट ऑफ है बहुत ज्यादा गई थी मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन सिलेक्शन किसका हुआ था भाई, हमारा नहीं हुआ क्या? सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट, अपना बेस्ट देना है, ये 2 चीजें सोचनी है। सिलेक्शन होना ना होना तो बहुत बात की बात है, सिलेक्शन होगा भाई किसका, आप लोगों में से ही तो होना है ना, और तो कोई आ नहीं जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आप कर नहीं सकते, तो अपना ये माइंडसेट रखा करो कि हमें भाई अपना बेस्ट देना है, बाकी आगे की छोड़ दिया करो चीजों को कि भाई होगा नहीं होगा। कम से कम यार ये तो करो कि अपना तो बेस्ट दे के चलो। आप तो पहले हिम्मत हार के बैठ जाते हो, वैकेंसी कम है, पिछली बार कट ऑफ ज्यादा गई थी, ये चीजें मत सोचा करो भाई। जनरल कैटेगरी से मैंने सिलेक्शन लिया था पिछली बार और कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा ही थे, तो इतना मत सोचो, अपना बढ़िया तैयारी करो, और जिस हिसाब का सिलेबस है उसके बेस पे रेगुलर अपनी तैयारी करो भाई। बाकी चीजें है क्या, मैथ रीजनिंग आप कर लोगे, मैथ भी अर्थमेटिक आना है, जी क्या आप हर एक एग्जाम के लिए पढ़ ही रहे हो। बस आप लोगों का हो सकता है इंग्लिश वीक मिले, इंग्लिश अगर वीक है तो मैक्सिमम की वीक मिलेगी, तो उस पर थोड़ा मेहनत कर लो। जो थोड़ा इंग्लिश में ठीक ठाक स्कोर कर गया, बाकी 3 सब्जेक्ट ठीक है, उसका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो भाई अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कोई ना कोई भर्ती के अपडेट पे, या फिर भाई किसी ना किसी भर्ती की स्ट्रेटजी के साथ में। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।